ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेंस रिया। ठीक है, मेंस रिया, मेंस रिया नेक्स्ट टॉपिक। तो मेंस रिया क्या है सर? मेंस रिया का मतलब मैं बताऊं आपको, एक्ट्रेस नॉन फैसिड रियम नीसी मेंसिड रिया, ये है मेंस रिया। सर क्या बता रहे हैं सर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्ट्रेस नॉन फैसिड रियम नीसी मेंसिड रिया। सर व्हाट इज दिस यू आर टॉकिंग अबाउट? दिस इज अ मैक्सिम, कहावत। ठीक है, एक मैक्सिम है, कहावत है, लैटिन मैक्सिम है मेरे भाई। एक्टिस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रे, इसका मतलब क्या है? which means the act itself creates no guilt in the absence of a guilty mind। तो यहाँ पे समझना एक चीज, मेंस रिया जो है ना, ये क्या कह रहा है कि देखो, कोई भी एक आप एक्ट कर रहे हो ना, कोई भी एक एक्ट कर रहे हो, वो गलत तब है अगर आपने कोई गलत इंटेंशन से वो एक्ट किया। अगर आपने कोई गलत इंटेंशन से वो एक्ट किया ही नहीं तो वो एक्ट कभी गलत नहीं होता। तो ये जो प्रवचन है ना, ये जो कहावत है ना, ये सिविल रॉन्ग के ऊपर लागू नहीं होता। ये सिविल रॉन्ग के ऊपर लागू नहीं होता, समझना। ये क्रिमिनल रॉन्ग के ऊपर लागू होता है, ये WRONG होगा। ठीक है, तो ये क्रिमिनल रॉन्ग के ऊपर लागू होता है, लेकिन सिविल रॉन्ग के ऊपर लागू नहीं होता। तो सिविल रॉन्ग में ना, अगर आपका मंशा था या फिर नहीं था, if you were intention, if you were having an intention, if you were having an intention of doing something wrong or not does not matter, bro, does not matter। you will be punished in civil wrong। ठीक है, और क्रिमिनल रॉन्ग में क्या है सर? क्रिमिनल रॉन्ग में देयर हैव टू बी एन इंटेंशन फर्स्ट, देयर हैव टू बी एन इंटेंशन। अगर आपने सेल्फ डिफेंस में पकड़ लो सेल्फ डिफेंस ने अपने किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या यार आपका आपका मतलब आपका मंशा था नहीं था मर्डर करने का, लेकिन आपने कर दिया, तो आपको क्या मतलब फांसी दे देंगे? नहीं ना, आपने सेल्फ डिफेंस में किया। आपने क्या किया? सेल्फ डिफेंस में। तो वहां पे मेंस रिया दरकार नहीं होता। मेंस रिया कहां पे दरकार होता है? मेंस रिया दरकार होता है क्रिमिनल रॉन्ग में, और सिविल रॉन्ग में मेंस रिया दरकार नहीं होता है। समझो, और एक बार मैं समझा दे रहा हूं, सुनो। क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है कि बहुत बड़ी चीज होता है क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक है, तो क्रिमिनल रॉन्ग में पकड़ लो, आपने सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, सेल्फ डिफेंस में आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो लॉ आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि मैडम आपने मर्डर, या फिर सर आपने सर आपने मर्डर क्यों किया, या फिर मैडम आपने मर्डर क्यों किया? आपको पूछेगी ना कि आपने मर्डर क्यों किया। तो अगर आप बोले कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर प्रूफ हो जाए कि आपने सेल्फ डिफेंस में किया तो नो प्रॉब्लम, इजंट इट, आपको छोड़ देंगे। लेकिन वो होता है क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक है, सिविल रॉन्ग में क्या है? चिंटू ने जो दीवार टपक करके वो आम की खेती में गया, ठीक है, आम की खेती में बगान में गया वो, तो क्या चिंटू को पूछेगा लॉ कि तुमने इंटेंशन से गया कि नहीं गया, तुम वहां पे तुमको पता था कि नहीं था? ऐसा पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। सिविल रॉन्ग में ना, सिविल रॉन्ग में याद रखना, कभी भी मेंस रिया दरकार नहीं होता। सर ये मेंस रिया क्या है? मेंस रिया एक प्रवचन है। मेंस रिया एक प्रवचन है। प्रवचन कौन सा प्रवचन सर? मेंस रिया इज अ कहावत। व्हाट काइंड ऑफ कहावत? व्हाट डू वी कॉल कहावत इन इंग्लिश? नो, वी आर नॉट टॉकिंग इंग्लिश राइट नाउ, वी आर टॉकिंग लैटिन। ठीक है, वी कॉल इट एज मैक्सिम, वी कॉल इट एज अ मैक्सिम। कहावत मतलब मैक्सिम। ठीक है, तो एक मैक्सिम है मेंस रिया। मेंस रिया का पूरा मैक्सिम क्या है? एक्ट्रेस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, मतलब कोई भी एक्ट अप कर रहे हो, कोई भी एक्ट अप कर रहे हो, वो तब तक गिल्ट नहीं होता, तब तक आप गिल्टी नहीं होगे उस एक्ट के लिए, जब तक आपने कोई गिल्टी वाला इंटेंशन किया ही नहीं हुआ है। कोई भी आप मर्डर कर रहे हो, वो तब तक मर्डर नहीं होगा, आप गिल्टी नहीं रहोगे उस मर्डर के लिए, जब तक आपने किसी भी गिल्ट के साथ, आपने अगर कोई भी गिल्ट के साथ मर्डर नहीं किया होगा, तो आपने कोई खराब इंटेंशन से मर्डर नहीं किया, तो तब तक आप गिल्टी नहीं रहोगे। समझ में आ रहा है चीज? ठीक है, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? मेंस रिया, इसका मतलब है मेंस रिया, एक्टर्स नॉन फैसिड रेमनीसी मेंसिड रिया। सर ये सीखना है? सीखना नहीं, ये तुम्हारे लबों पे होना चाहिए, लबों पे। एक्टर्स नॉन फैसिड रेमनीसी मेंसिड रिया। यार लॉ पढ़ रहे हो ना, तो ये होना ही चाहिए सर, इस स्पीड में होना चाहिए। हाँ, इसी स्पीड में होना चाहिए, पहले पहले नहीं होगा, धीरे धीरे आ जाएगा। एक्टर्स नॉन फैसिड रेमनीसी मेंसिड रिया, खत्म। ठीक है, तो
ये हो गया आपका क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग। तो मेंस रिया कहाँ पे लागू होता है, फटाफट बताओ। मेंस रिया कहाँ पे लागू होता है? अगर मेंस रिया क्या सिविल रॉन्ग में लागू होता है, सिविल में लागू होता है या फिर क्रिमिनल में लागू होता है? बताओ फटाफट। मेंस रिया कहाँ पे लागू होता है? मेंस रिया लागू होता है कहाँ पे? बताओ फटाफट। हाँ जी बच्चे, सही बता रहे हो। मेंस रिया लागू होता है क्रिमिनल रॉन्ग में, लेकिन सिविल रॉन्ग में मेंस रिया लागू नहीं होता। समझ में आ रहा है? मेंस रिया का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई गलत काम किए हो, लेकिन कोई भी गलत इंटेंशन से नहीं किया, आपने कोई गलत काम, आपने कोई अगर गलत इंटेंशन से कोई गलत काम नहीं किया, तब तक वो काम गलत नहीं है। ये कौन कहता है? ये कहता है अपना मेंस रिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है चीज? नेक्स्ट में जाए टॉपिक में। काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी? लेट्स गो इनटू इट। काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। देखो, तीन प्रकार के लाइबिलिटी होते हैं। एक होता है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एक होता है विक्रियस लाइबिलिटी, एक होता है विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, एक है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एक है विक्रियस लाइबिलिटी, एक होता है विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। सर, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि देखो, एक्ट कॉन्सिडर्ड एज सिविल रॉन्ग इवन दो देयर वाज नो मेंस रिया इन्वॉल्व। ठीक है, एक्ट कॉन्सिडर्ड एज सिविल रॉन्ग इवन दो देयर वाज नो मेंस रिया इन्वॉल्व। किसी भी एक्ट को, किसी भी आप एक्ट को सिविल रॉन्ग जो है ना, वो आप घोषित कर दे रहे हो, जबकि आपको पता है वहां पे मेंस रिया है नहीं, इंटेंशन था नहीं कुछ गलत करने का, बस हो गया, लेकिन फिर भी वो गलत है, फिर भी वो सिविल रॉन्ग है। सर, इंटेंशन नहीं था लेकिन हो गया। हाँ, तो हो गया ना, तो गए आप। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? विक्रियस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, विक्रियस लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि पाप काम कर रहा है कोई एक बंदा, ठीक है, कोई एक बंदा कर रहा है पाप काम, और इस पाप काम के लिए भुगत रहा है कोई और बंदा। ठीक है, पाप काम कोई एक बंदा कर रहा है और भुगत रहा है कोई और बंदा। ठीक है, तो ये जो बंदा है, ये बंदा कर रहा है पाप काम, लेकिन भुगत कौन रहा है इस पाप काम के लिए? ये बंदा। इसको कहते हैं हम लोग विक्रियस लाइबिलिटी, विक्रियस लाइबिलिटी। और विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है कि पाप काम किसने किया? इस बार इस बंदे ने पाप काम नहीं किया, इस बार स्टेट ने। ठीक है, इस बार स्टेट ने किया पाप काम। तो जब स्टेट पाप काम कर रहा है ना, तो भुगत कौन रहा है? आप भुगत रहे हो, ये बंदा भुगत रहा है। स्टेट ने किया पाप काम, भुगत रहे हो आप। ठीक है, इसको कहते हैं विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। इसको डीपली समझना है। ठीक है, इसको डीपली समझना है। आ जाओ, पहले कौन सा? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी समझते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो इसका मतलब तो पता है आपको। यहां पे सबसे पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट। सर, इसका मतलब क्या है? अरे भाई, बहुत फेमस डायलॉग है आयरन मैन का, बताओ। आई एम इनएविटेबल, है कि नहीं? कौन मारता है ये डायलॉग? थैनोस, है कि नहीं? थैनोस मारता है कि नहीं ये डायलॉग? तो इस डायलॉग का मीनिंग क्या है, पता मुझको बताओ। बहुत सारे बंदे तो देख लिए होंगे, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? आई एम अनइविटेबल मतलब क्या? बताओ फटाफट। मैं वो होनी हूं, ठीक है, मैं वो होनी हूं जो अनहोनी नहीं कर सकते तुम लोग। मतलब क्या? सर, मतलब थोड़ा, मतलब इजी, मतलब मैं वो चीज हूं ना जिसको अवॉइड नहीं कर सकते आप लोग, अनअवॉइडेबल। ठीक है, आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते मुझको। जो करना है ना, वो करके रहूंगा मैं। ठीक है, जो होने ही वाला है, मैं एक ऐसा चीज हूं जो कि अनअवॉइडेबल है, अनइविटेबल है, इनइविटेबल है, अनअवॉइडेबल है। समझ में आ रहा है चीज? तो इस सिचुएशन को ना
मैं एक ऐसा चीज हूं, मैं एक ऐसा सिचुएशन हूं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इनएविटेबल। और इसके बाद लास्ट में आयरन मैन कौन सा डायलॉग मारता है, आई एम आयरन मैन। मतलब मजा आ चुका था मतलब देख के, इजंट इट? ओके, लेट्स नॉट रिक्रिएट दोस मोमेंट्स, लेट्स गेट इनटू द स्टडीज अगेन। लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है, जो एक्सीडेंट है ना वो होना ही है, वो आप रोक नहीं सकते। उसके बाद लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक, जो मिस्टेक है वो होना ही है, आप रोक नहीं सकते। विक्रियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, ये तो बेटा आपको समझ में आ ही रहा है। ओके, तो लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट देख लेते हैं, ठीक है। सच लाइबिलिटीज अराइज इन केस where damage is done by the escape of dangerous substance bought or kept by anyone upon his land, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी कब अराइज होता है सर? सर ये किसके अंदर में आता है? ये देखो, ये तीन चीज आता है, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर में आता है, ठीक है। ये हिस्सा है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का, हिस्सा है ये तीन चीज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये तीन चीज स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का हिस्सा है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मतलब क्या? लाइबिलिटी है तो है, खत्म बात, ठीक है। इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब आपने कुछ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट पहले वाला लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, ये कब लागू होता है कि देखो आपने कुछ ऐसा डेंजरस सब्सटेंस आपके पास लेकर रखे हो ना, जो बाद में एस्केप कर चुका, मतलब आपके हाथ से छूट चुका है वो डेंजरस सब्सटेंस और जाके दूसरों को हार्म कर दिया, ठीक है। सिंपल वर्ड में यही है, ठीक है। बॉट देखो, एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंस, समझ में आ रहा है? बॉट और कैप्ट बाय एनीवन अपॉन हिज लैंड, आपके जमीन पे आपने कोई डेंजरस सब्सटेंस ला के रखे हो जिसकी वजह से वो एस्केप कर चुका है, ठीक है, वो छूट चुका है आपके हाथ से, और उसके बाद बाकी जब सराउंडिंग है उसको डैमेज कर दिया। तो इसका बहुत ही बड़ा फेमस एक केस है, बहुत ही बड़ा, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला केस है, ठीक है। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, ये वाला केस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बाद में पढ़ेंगे, पहले वो वाला कंप्लीट कर ले। लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक क्या है? सच केसेस आर वेयर ए पर्सन इंटरफियर्स विद द प्रॉपर्टी और रेप्यूटेशन ऑफ अदर, ठीक है। इंटरफियर कर रहा है, कौन कर रहा है सर? एक बंदा इंटरफियर कर रहा है किसी के दूसरे बंदे के रेप्यूटेशन के ऊपर, ठीक है। पर्सन इंटरफियर्स विद द प्रॉपर्टी और रेप्यूटेशन ऑफ अदर्स, समझ में आ रहा है? इजी है। लास्ट में क्या? विक्रियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, responsibility in such case is imputed by law on the grounds of social policy or expediency. This case involve liability of master for act of his servant. समझ में आ रहा है? Vicarious liability for wrong committed by others. आप एक मास्टर हो, मास्टर मतलब क्या? मतलब किसी भी चीज का मास्टर नहीं, एवे वेल्ले मास्टर हो आप, ठीक है। और आपका एक सर्वेंट है, आपके घर का एक सर्वेंट है, ठीक है। तो सर्वेंट ने पकड़ लो, आपने बोला सर्वेंट को, रामू जा, जाके ना, जाके काम कर, जाके तू बाजार से दूध लेकर आ, आपने बोला। अच्छा छोड़ो वो चीज, छोड़ दो, अभी कोरोना वायरस का लॉकडाउन पीरियड है, वो सब नहीं बोलते, ठीक है, वो एग्जाम्पल हटा देते। दूसरा, आप मास्टर हो, ठीक है, और आपका क्या है? सर्वेंट में, सर्वेंट ने पकड़ लो आपके घर में पोछा लगाते लगाते, यार लॉकडाउन चल रहा है यार, पोछा कैसे लगाएगा, सर्वेंट तो है नहीं आपके घर में। पकड़ लो परमानेंट सर्वेंट जो आपके घर ही में रहता है, बाहर नहीं जाता है, ठीक है, आके पोछ के, मेड वेड नहीं है, मतलब परमानेंट सर्वेंट है, ठीक है, आप ही के साथ रहता है घर में। तो वो पोछा मार रहा है आपके घर में, ठीक है, और मारते मारते क्या हो चुका है कि मतलब उसके हाथ लग के ना एक बहुत एक्सपेंसिव बास था, वो टूट चुका है। अभी यार मिस्टेक किसने किया? सर्वेंट ने किया। भुगत कौन रहा है? मास्टर भुगत रहा है कि नहीं? भुगत कौन रहा है? मास्टर भुगत रहा है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? विक्रियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, ठीक है। पकड़ लो आपके जो सर्वेंट है ना, उसने आपके जो नेबर है, नेबर का कोई बहुत भारी नुकसान कर दिया, ठीक है, नेबर का बहुत भारी नुकसान कर दिया, किसने? आपके सर्वेंट ने। तो यार इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे आप, क्योंकि सर्वेंट किसका है? आपका है। समझ में आ रहा है? रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स मतलब रॉन्ग कौन कमिट कर रहा है? आपका सर्वेंट, ठीक है। क्लियर है? इजी है? पहले बताओ इजी है कि नहीं है? इजी है ना? तो नेक्स्ट टॉपिक जाते, इजी है तो नेक्स्ट टॉपिक जाते। आओ, एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है सर?
देखो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो रूल है ना, इसके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इसके एक्सेप्शंस है। देखो डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ठीक है, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, जैसे कि राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। तो इसका मतलब क्या है, देखो डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड मतलब क्या, अगर आपने लैंड को नेचुरली यूज किया, कॉमन वे में यूज किया, जैसे यूज करना चाहिए वैसे आपने लैंड को यूज किया ना, तब तो सही है, आपके ऊपर ये स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नहीं लगेगी, ठीक है, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नहीं लगेगा। फिर अगर आपने प्लेंटिफ से कंसेंट ले लिया आपने, ठीक है, प्लेंटिफ कौन है, जो केस कर रहा है, डिफेंडेंट कौन है, जो बचने के लिए केस को डिफेंड कर रहा है, ठीक है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ठीक है, प्लेंटिफ कौन है, जो कि केस कर रहा है, ठीक है, जो कि केस कर रहा है वो है प्लेंटिफ, ये है प्लेंटिफ, ये है प्लेंटिफ, और ये क्या है, ये है डिफेंडेंट, ठीक है, ये डिफेंड कर रहा है अपने आप को, और ये है प्लेंटिफ। समझ में आ रहा है? तो प्लेंटिफ ने क्या किया, डिफेंडेंट ने क्या किया, वो पहले से प्लेंटिफ से परमिशन लेकर रखा, भैया देखो मैं ना बहुत भारी मात्रा में मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा सामान लेके मेरे गार्डन में रख रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो प्लेंटिफ ने बोला कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखो यार, आपका आपका बगान है, आपका मर्जी है, आप जो करना है करो। तो एट दैट मोमेंट कॉन्सेंट तो ले लिया, तो तब आप बच जाओगे। कौन बच जाएगा? प्लेंटिफ ने अगर आपके ऊपर केस भी किया ना, तब भी आप बच जाओगे, क्योंकि आपने कॉन्सेंट ले रखा था। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, पकड़ लो किसी तीसरे पार्टी की वजह से आपको ब्लेम आ रहा है, आपके ऊपर ब्लेम आ रहा है, किस वजह से? किसी तीसरे पार्टी की वजह से आपके ऊपर ब्लेम आ रहा है, किसी तीसरी पार्टी की वजह से आपके ऊपर ब्लेम आ रहा है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? तो आप छूट जाओगे ना यार, आपका तो गलती है नहीं, किसी तीसरी पार्टी का गलती है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा अथॉरिटी, कौन ने स्टैब्लिश किया? लॉ ने स्टैब्लिश किया। किसने स्टैब्लिश किया? लॉ ने स्टैब्लिश किया। लॉ के वजह से, अथॉरिटी बॉडी के वजह से, ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट की वजह से कोई मिस्टेक हो रहा है, कोई मतलब आपके ऊपर ब्लेम लग रहा है, तो आप बच जाओगे। एक्सेप्शंस है ना ये सब, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की वजह से अगर ऐसा कुछ हुआ, आपके ऊपर कोई ब्लेम लग रहा है, तो आप बच जाओगे। एक्ट ऑफ गॉड, अगर पकड़ लो एक्ट ऑफ गॉड तो सबसे ज्यादा सिंपल है। आप एक बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो यहाँ पे घर है, यहाँ पे बहुत सारे घर है। एक्ट ऑफ गॉड बहुत फेमस वो है, बताओ किस चीज का? ओ माई गॉड देखे हो ना, ओ माई गॉड, तो वहां पे क्या हुआ था, अर्थक्वेक आ चुका था, इजंट इट? एक्ट ऑफ गॉड ने किया अर्थक्वेक, उसके बाद वो क्या कहते हैं इसको, साइक्लोन्स वगैरह वगैरह, थंडर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दैट आर एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान करते हैं वो लोग, हमारा गलती नहीं है। तो ऐसा अर्थक्वेक हुआ कि आपका जो बिल्डिंग है कोलैप्स होके इसके ऊपर गिर गया, ठीक है, इसके ऊपर गिर गया, ये इसके ऊपर गिर गया बिल्डिंग, और इसका घर तहस नहस हो गया। तो क्या आपका गलती है? नहीं सर, ये एक्ट ऑफ गॉड है, आप बच जाओगे। एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट, ठीक है, एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट मतलब क्या है? मतलब क्या है? देखो प्लेंटिव कौन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लेंटिव वो है जो कि केस कर रहा है, ठीक है, और डिफेंडेंट कौन है? जो कि डिफेंड कर रहा है, ठीक है। तो एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट मतलब क्या है? एक एग्जांपल से बताता हूं मैं, ठीक है। पकड़ लो आपने क्या किया, आप ना, आप, ये आपका घर है, ठीक है, पकड़ लो ये आपका घर है, तो ये आपके नेबर का घर है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ये और एक नेबर का घर है, ठीक है। सर इतना सारे घर क्यों बना रहे हो सर? देखो यार काम आएगा, देखो ना। तो ये एक बंदे का घर है। तो आपने क्या किया, आप ना किसी काम के वजह से आप जा रहे हो दुबई, ठीक है। ये क्या ड्रॉ किया मैंने पता नहीं यार, मैं तो फ्लाइट ड्रॉ करने वाला था, मतलब प्लेन ड्रॉ करने वाला था, ये ड्रॉ हो चुका है। चलो आप दुबई जा रहे हो फ्लाइट से, ठीक है, आप दुबई जा रहे हो, तो आपके पास एक क्या है पता है? आपके पास एक डॉग है, आपके पास एक डॉग है। तो आपने क्या किया, इस डॉग को ना, इस डॉग को आपने आपके नेबर्स के पास रख के गए, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? दुबई जा रहे थे आप। तो आपने क्या किया,
आपके जो डॉग है ना ये आपके नेबर के घर पे रख के गए। नेबर को बोला कि देखो नेबर, मैं ना रख के जा रहा हूँ ये डॉग, प्लीज संभाल लेना, ठीक है। तो आपने उसको बोला कि देखो हर हाल में इसको बांध के रखना, इसको छोड़ना मत। तो नेबर ने क्या किया, एक दिन टहलते टहलते उसको मतलब छोड़ के ना, उसको मतलब खोल के उसको टहला रहा था। तो उसने क्या किया, कुत्ते ने मतलब डॉग ने, वो जाके दौड़ के ये जो दूसरा नेबर का घर है यहाँ पे जाके, यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा था, उस बच्चे को जाके काट लिया। ठीक है, तो गलती किसका है? किसका है गलती, किसका है बताओ? या फिर ये मान लो, ये छोड़ दो, ये वाला छोड़ ही दो, ये जो नेबर है, ये वाला कंसेप्ट छोड़ ही दो, ये जो नेबर है, ठीक है, नेबर को क्या बोले तुमने, डॉग को बांध के रखना, ज्यादा वो मत करना, ठीक है। तो इस नेबर के घर का एक बच्चा था, इसी के घर का एक बच्चा था, उसने छोड़ा कुत्ते को और वो डॉगी जाके काट लिया इस बच्चे को, ठीक है। तो प्लेंटिफ कौन हो जाएगा? प्लेंटिफ हो जाएगा ये घर, डिफेंडेंट कौन हो जाएगा? ये घर। क्योंकि कुत्ते ने काट डाला तो ये प्लेंटिफ छोड़ेगा थोड़ी, ये तो केस फाइल ही करेगा ना डिफेंडेंट के ऊपर। तो अब बताओ कि यार जो जजमेंट है किसके तरफ जाएगा? जजमेंट डिफेंडेंट के साइड में जाएगा जजमेंट, या फिर प्लेंटिफ के साइड में जाएगा जजमेंट? बताओ जजमेंट किसके अगेंस्ट होगा? ऑब्वियसली प्लेंटिफ के अगेंस्ट होगा। क्यों बताए? एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट। प्लेंटिफ के वजह से कुत्ते ने एस्केप किया, जाके उसी के बच्चे को काट लिया। कौन बोला था इसको छोड़ने के लिए? उसने तो बोला था बांध के रखो। समझ में आ रहा है? इजी है, इजी है, सब समझ में आ चुका है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बन चुके हैं आप लोग सब, ठीक है। नेक्स्ट जा रहे हैं हम लोग राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, यहां से लेके यहां तक आपको रीड करना है, मैं स्टोरी समझा दे रहा हूं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है। देखो क्या हुआ ना कि, अच्छा मैं एक बार लाइन बाय लाइन जा रहा हूं, क्योंकि ना आप लोग घर में पढ़ोगे नहीं, इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे थोड़ा पढ़ लोगे। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, मतलब सब बच्चे ऐसे नहीं है, बहुत सारे बच्चे अभी के अभी हमने अपलोड किया और अभी के अभी बैठ के खत्म कर दिए। वो बच्चे मतलब बहुत ही ब्राइट बच्चे होते हैं। It was held in that case that if a person brings or accumulates on his land anything which, if should escape, may cause damage to his neighbor, he does so at his own peril. If it escape and cause damage, he is responsible, however careful he may be, and whenever whatever precautions he may taken टू प्रिवेंट दी डैमेज। तो क्या बता रहा है कि यार राइलैंड वर्सेस फ्लेचर एक ऐसा केस है ना जहां पे, इसका स्टोरी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, स्टोरी यहाँ पे पढ़ लेंगे, यहाँ पे थोड़ा लॉ लिखा है। यहाँ पे क्या बताया कि देखो राइलैंड वर्सेस फ्लेचर एक ऐसा स्टोरी है ना, एक ऐसा केस है, बहुत ही फेमस केस लॉ है कि यार जहाँ पे आपने एक बहुत ही मतलब डेंजरस चीज आपके गार्डन में आके रखे, ठीक है, और वो डेंजरस चीज एस्केप कर दिया, मतलब छूट के आपके बगल वाले जो नेबर है उसके घर में चला गया, ठीक है। तो दोषी कौन माना जाएगा? दोषी कौन माना जाएगा? दोषी कौन माना जाएगा? दोषी कौन माना जाएगा? बताओ फटाफट। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्या है, यहाँ पे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ये जो केस है ना, ये जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ये केस, ये वाला केस यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। एक्सेप्शंस क्या है इस केस का बताओ? आपको सजा नहीं होगा अगर इनमें से कोई एक चीज हो, ठीक है। डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, आपने नेचुरली यूज किया लैंड को, या फिर कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, आपने प्लेंटिफ से कंसेंट लिया, या फिर एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, स्टेटरी अथॉरिटी, एक्ट ऑफ गॉड, एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ ओन डिफॉल्ट। अगर यहां में से एक भी प्रोविजन आपको इस केस लॉ में मिल जाए ना, इस केस लॉ में आपको अगर एक भी प्रोविजन मिल जाए यहाँ का, तो समझ लेना, तो समझ लेना क्या कि मतलब मिलेगा नहीं। सबसे पहला बात तो ये है कि मिलेगा नहीं, ठीक है, प्रोविजन। इसी वजह से ये केस लॉ फेमस है, ठीक है, ये केस लॉ बहुत फेमस है इसी वजह से। ओके, एक भी जो प्रोविजन है ये मिलेगा नहीं आपको। अगर प्रोविजन मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, ये केस लॉ होता ही नहीं, ठीक है, ये केस लॉ वहीं पे खत्म हो जाता। ये केस लॉ क्यों फेमस है? क्योंकि एक भी प्रोविजन यहाँ पे है नहीं। देखो आओ, बी एक बंदा है, ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं। अमिल वर्कर,
क्या है, एक मिल वर्कर है, मिल में काम करता है। एम्प्लॉयड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, उसने क्या किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को एम्प्लॉय किया, ठीक है, मतलब काम दिया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को। क्या काम दिया, क्या काम दिया, उसने बोला कि एक रिजर्वर कंस्ट्रक्ट करो, पानी जमा करके रखने के लिए एक रिजर्वर कंस्ट्रक्ट करो ऑन हिज लैंड टू प्रोवाइड वाटर फॉर हिज मिल। उसका क्या है, मिल है, बी का क्या है, मिल है, तो मिल में पानी दरकार होता है, ठीक है। तो उस पानी के लिए ना उसने सोचा कि यार बार बार मैं क्या कहाँ से पानी एडजस्ट करूंगा, मैं अपना है एक रिजर्वर बना लेता हूँ, मेरे बहुत बड़ा एक क्या है लैंड है, उसमें एक रिजर्वर बना लेता हूँ और पानी वहां से मैं ले लूंगा मिल तक, ठीक है, मिल के लिए सप्लाई वहां से पानी हो जाएगा। तो उसने क्या किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को उसने एम्प्लॉय किया, बोला कि बना फटाफट। तो दे वर ओल्ड डिसयूज्ड माइनिंग शाफ्ट्स। माइनिंग शाफ्ट्स क्या पता है, माइनिंग शाफ्ट है बारूद, ठीक है, बारूद था अंडर द साइट ऑफ द रिजर्वर, ठीक है। तो वो जो रिजर्वर जहां पे बनाया ना, उसके नीचे ही आसपास ही जमीन के नीचे बारूद था। तो उसको पता नहीं था एक्चुअली, उसको क्या था, उसको पता ही नहीं था। लेकिन याद रखना, पता हो या फिर नहीं हो, पता हो या फिर नहीं हो, क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ रहे हम लोग, सिविल रॉन्ग पढ़ रहे हैं, तो सिविल रॉन्ग तो होगा। मेंसरिया हो या ना हो, मेंसरिया है यहाँ पे, मेंसरिया नहीं है, मेंसरिया का दरकार भी नहीं है हमको, क्योंकि हम लोग सिविल रॉन्ग बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे कि क्रिमिनल रॉन्ग है, ये सिविल रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, तो बारूद कहां पर था, रिजर्वर के नीचे था, और वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका है, देखो वाटर प्रेशर वाज सो हैवी दैट द माइनिंग शाफ्ट्स गॉट बस्टेड, ठीक है, जो माइनिंग शाफ्ट था ना वो बम ब्लास्ट हो गया, बम्बार्ड हो गया, ठीक है, इट गॉट बर्स्टेड। और जो पानी कलेक्टेड था ना, जो पानी वहां पे जमा था, वो क्या हो चुका है, वो अब उसके पड़ोस में कोल माइनिंग का मतलब वो था, ठीक है, काम चल रहा था उसके पड़ोस में ही, कोल माइनिंग का, कोल मतलब क्या, कोल पता है ना, कोल माइनिंग, ब्लैक गोल्ड, हाँ, कोल माइनिंग का काम चल रहा था। तो वहां पे माइन पे ना वो पानी निकल के उसके माइंस के उधर घुस गया, प्लेंटिफ के माइंस के उधर। तो द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन है यहाँ पे, डिफेंडेंट कौन है, जिसका रिजर्वर था वो डिफेंडेंट है, तो और प्लेंटिफ कौन है, जिसका माइन था, कोल माइन था, जिसका मिल था वो कौन है, डिफेंडेंट है, और जिसका कोल माइन है वो कौन है, प्लेंटिफ है कि नहीं। द डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लाइबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। देखो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के, देखो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे, देखो सबसे पहला वाला था लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, पढ़े थे ना। अगर आपने कोई देखो एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंस बॉट और कैप्ट बाय एनीवन अपॉन हिज लैंड, सच केसेस आर वेयर ए मैन इज मेड बाय लॉ एंड इंश्योर ऑफ अदर अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की वजह से आपको पकड़ रहे हैं हम लोग, सिविल रॉन्ग घोषित कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू पे, व्हाट डू यू हैव टू डू, कंपेंसेशन, इजंट इट। तो देखो लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट है कि नहीं, सेम है कि नहीं, देखो डेंजरस सब्सटेंस, डेंजरस सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, डेंजरस सब्सटेंस, ठीक है, कहाँ पे लेकर रखे हो, लैंड पे, तो ये स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का एक नंबर वाला चीज हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या एक भी चीज यहाँ पे हुआ, मतलब दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखो। तो बंदा बोल रहा है, कौन बंदा पता है, ये भी बोल रहा है, देखो सर एक एक मतलब कंपनी सेक्रेटरी के पास गया वो, ठीक है, या फिर लॉयर के पास गया, जाके बोल रहा है कि वकील बाबू हमको बचा लो, हमको पता नहीं यार ये कैसा हो गया, हमको तो पता ही नहीं था, हमारा के बाद बचने का कोई उपाय नहीं है। तो वकील ने या फिर कंपनी सेक्रेटरी ने उसको बताया कि भाई देख, तेरा जो केस है ना, इसमें ना एक नंबर अट्रैक हो रहा है, ना दो नंबर अट्रैक हो रहा है, ना तीन, ना चार, ना पांच, ना छह, ना ही ये नेचुरल यूज किया तूने लैंड का, अपने जमीन पे तूने एक रिजर्वर बना लिया, ये नेचुरल यूज नहीं है लैंड का। नॉर्मली लैंड के ऊपर कौन क्या बनाता है, घर बनाते हैं, रिजर्वर कौन बनाता है, नेचुरल यूज नहीं है। उसके बाद तूने प्लेंटिफ से पूछा नहीं, पहले बनाने से पहले तूने प्लेंटिफ से पूछा नहीं, पूछा।
थर्ड पार्टी ने किया, किसी थर्ड पार्टी ने किया, या फिर तेरा ही मिस्टेक था? तेरा ही तो मिस्टेक था, तूने बनाया। स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट का कोई हाथ था? गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। एक्ट ऑफ गॉड था। एक्ट ऑफ गॉड मतलब ये कि अर्थ के आया था? नहीं आया था ना, ये तो माइनिंग शाफ्ट था। भगवान ने थोड़ी ना डाल के रखे अंदर में माइनिंग शाफ्ट। एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ का डिफॉल्ट था क्या? प्लेंटिफ ने तो कुछ किया ही नहीं, बेचारा वो अपना कोल माइनिंग कर रहा था, एक भी अट्रैक्ट नहीं हुआ, देखा? तो भाई तेरे बचने का कोई चांसेस है ही नहीं। ये है रूल ऑफ राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। बहुत ही फेमस रूल है कि नहीं? मजा आया? मजा आया पर के समझो, मैं पहले से बता दूं, जीआईजीएल और लीगल एप्टीट्यूड जो दोनों सब्जेक्ट है ना, बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स है भाई, बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट्स है। आप लोग ना ध्यान से आप लोग पढ़ो, समझो। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मतलब समझना, समझो, सब याद रहे। उसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे applicability of the rule of Ryland versus Thatcher in case of enterprise engaged in hazardous or inherently dangerous industry। ये जो राइलैंड वर्सेस फ्लेचर है ना, ये जो उसका रूल है, ये रूल हम लोग एक एंटरप्राइज के ऊपर लागू करा देंगे। अभी फटाफट करा दे रहे। देखो सबसे पहले देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो रूल था ना, वो लगा दिया किसके ऊपर? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एमसी मेहता कौन है? वो श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स का मालिक है। वो एक श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स का एंटरप्राइज है, उसका मालिक है। उसने क्या क्या बताया? उसने ना हार्मफुल ओडियम गैस लाके रख दिया अपने फैक्ट्री में। क्या लाके रख दिया? हार्मफुल ओडियम गैस। तो ओडियम गैस क्या हुआ पता है? लीक हो गया। एक दिन क्या हुआ? ओडियम गैस लीक हो गया। ठीक है, तो लीक हो गया। लीक होने के बाद क्या हुआ? उसका जो वर्कर्स है और फैक्ट्री के आसपास नेबर्स है, सबको हार्म हुआ है। ठीक है, तो अंडर दिस केस एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो नहीं लगता। ठीक है, एक्सेप्शन लगेगा इसके ऊपर? नहीं लगेगा, सीधा स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी लग जाएगा। कैसे? पूरा राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस है एकदम एग्जैक्टली सेम है। ये इंडियन वाला वर्जन है, वो राइलैंड वर्सेस फ्लेचर वो ब्रिटिश वाला वर्जन था। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इजी है, पढ़ो एक बार समझ में आ जाएगा। अभी विक्रियस लायबिलिटी देख ले। अभी तो पहला वाला देख चुके हम लोग बहुत ही अच्छे से, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। देखो स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी तो हम लोग खत्म कर लिए, अभी विक्रियस लायबिलिटी देख ले। आओ, विक्रियस लायबिलिटी में ना 4 बंदे आते हैं। विक्रियस लायबिलिटी में 4 बंदे आते हैं। एक होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एक होता है मास्टर और सर्वेंट, एक होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट, एक होता है पार्टनर्स इंटर से। ठीक है, विक्रियस लायबिलिटी क्या है सर? आओ रिकैप दे रहे हैं ना आपको। इट मीन्स व्हेन अ पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर्स। समझ में आ रहा है? देखा? तो विक्रियस लायबिलिटी का मतलब क्या है? काम को करे कोई एक और उसका बदनाम जाए किसी और के ऊपर, कोई और भुगते, वो होता है विक्रियस लायबिलिटी। वो क्या होता है? विक्रियस लायबिलिटी होता है सर। सही में? हाँ सर सही में। ओके, तो विक्रियस लायबिलिटी कौन है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो है उसके ऊपर दोष लगता है अगर एम्प्लॉई कोई मिस्टेक करता है। मास्टर के ऊपर दोष लगता है अगर सर्वेंट कोई दोष करता है। प्रिंसिपल के ऊपर दोष लगता है अगर एजेंट ने कोई कुकर्म किया है। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब समझाइए सर। प्रिंसिपल और एजेंट हम बता दे रहे। प्रिंसिपल मतलब वो बंदा है जिसके अंदर एक बंदा काम कर रहा हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक वो बंदा है जिसने कोई बंदे को एम्प्लॉय किया हो एज इज एजेंट, वो एजेंट के हिसाब से काम कर रहा है उसके लिए। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट। पार्टनर्स इंटर से मतलब क्या? पकड़ लो यार, पार्टनर्स है, कोई बंदे पार्टनर्स में काम करे, पार्टनरशिप में काम कर रहा है। ठीक है, तो एक पार्टनर का फॉल्ट की वजह से दूसरे पार्टनर को भी बदनाम होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फार्म, पकड़ लो एक पार्टनरशिप फार्म है, तो एक बंदे ने कुकर्म कर रखा है। ठीक है, तो करप्शन वाला काम कर रखा है एक पार्टनर ने, तो बाकी पार्टनर पे बदनाम होगा कि नहीं होगा? होगा ना।